अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपको सिंपल से बर्गर घर में बनाने की रेसिपी देते हैं। आप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो एक चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने, उसको पीसेस में काट लेंगे और 1 किलो के करीब या किलो से थोड़ा सा कम होगा, तो एक चिकन ब्रेस्ट के ऐसे मैंने पीस काट लिए थे, धो के खुश कर लिया है। तो अब हम इसको लगाएंगे मसाला। तो मैंने लिया है इधर ये तिक्का मसाला है मेरे पास, लहसुन पाउडर है, काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है और है रेड लाल मिर्च पाउडर। तो सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से हमने सारे मसाले डाल दिए। बिल्कुल सिंपल सी और बहुत मज़े की रेसिपी। लेमन डाल देंगे यहाँ, ये इसमें से रस बहुत है तो 2 टेबलस्पून रस इसमें मैं डाल दूँगी। तो आप भी 2 टेबलस्पून रस डाल दीजिए। तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं बड़ी मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ और सिंपल सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो अच्छे से हम इसको मल देंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने इसको फ़ौरन बनाना है, रखना नहीं है। लेकिन अगर आप 2 घंटे या रात भर रख लें तो और अच्छे बनेंगे। तो मैंने बनाने हैं अभी-अभी, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं अभी करूँगी सारा कुछ। तो रख लेंगे तो हमारा जो हम इसको दही में डालेंगे तो वो मसाला थोड़ा-सा उतरेगा नहीं। तो ये 1 कप मैंने दही लिया है, कप से थोड़ा-सा। तो इसमें थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे, इसको थोड़ा-सा पतला करेंगे। आधे से भी आधा कप मैंने पानी डाला है। 1 कप मेरे पास दही है, तो इसको हम मिक्स करके तो अच्छे से, जैसे लस्सी की शक्ल होती है, लस्सी की शक्ल दे देंगे। तो हमने दही को मिक्स कर लिया है। अब 1 अंडा डाल देंगे हम इसमें। अंडे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। झटपट, जल्दी से, बच्चे स्कूल से आए तो जल्दी से पकड़िए और बना लीजिए। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। और ये 1.5 कप मैंने आटा लिया है, इस प्लेन आटा जो होता है, 1.5 कप के करीब। इसमें भी मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बर्गर बना रही हूँ, लेकिन बड़े भी खा सकते हैं, स्पाइसी है। गरम मसाला डाला है 1 मैंने टेबलस्पून, और थोड़ा-सा नमक मैंने डाला है, और इसको मिक्स कर लेंगे आटे को। अब मैं बताती हूँ इसको कैसे हमने रेडी करना है। ये जो हमने दही की लस्सी बनाई है और मसाले वाले चिकन को हम इसमें डिप करेंगे 1-2 दफ़ा। एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर सारे आप ऐसे ही बना लीजिए। अच्छे से कोटिंग करेंगे आटे की। अगली रेसिपी मैं आपको बर्गर की दूँगी जिसमें बहुत से और तरह की कोटिंग होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो 2 दफ़ा हम इसको करके, तो अच्छी सी कोटिंग करके सारे ऐसे करके रख लेंगे। चलिए 4-5 दफ़ा मैंने इसको, बल्कि काफ़ी दफ़ा मैंने इसको कर लिया। तो आप भी कुछ ऐसे ही कर लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपका आटा गीला हो गया तो थोड़ा-सा आटा और भी आप ले सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। बस ऐसे करेंगे और इसको रख देंगे। सारे मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। फिर देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये आपने तब रेडी करने हैं सारे जब आपने इनको फ़ौरन फ्राई करना है। अगर आप रेडी करके रख देंगे और लेट बनाएँगे तो फिर ये आपका पानी छोड़ जाएगा। तो तब ही कीजिए जब आपने इसको फ़ौरन मतलब तलना या फ्राई करना है। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो बाद में ज़ाया हो जाता है, तो मैं तेल की करूँगी बचत। ये भी मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। तो थोड़ा-सा मैं तेल लूँगी और उसमें मैं फ्राई कर दूँगी। तो 3 पीस मैंने डाल दिए हैं, 2 बर्गर मैं आपके सामने बनाऊँगी, इससे मेरे बने थे 8 बर्गर, या 6 या 8 बर्गर बन गए थे। तो देखिए कितनी सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी, और 6 और 8 लोगों के लिए काफ़ी होती है ये। तो बस हम इसको तेल गरम में डाल दिया है, तेज़ आंच पे 2 मिनट पकाएँगे, 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट एक साइड से, फिर हम पकाएँगे मीडियम हीट पे। तो बस ऐसे ही आपने फ्राई कर लेने हैं। तो बड़े क्रिस्पी से, बड़े मज़ेदार से। तो मेरे पास और भी रेसिपीज़ हैं बर्गर की, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। पहले आप ये बनाइए, खाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी। तो इंशाल्लाह बनाते रहेंगे बड़ी मज़े-मज़े की रेसिपीज़, बच्चों को खुश करने के लिए रेसिपीज़ बनाऊँगी मैं, जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो घर में भी हम बना सकते हैं हर चीज़। तो देखिए बस ये वाली शक्ल चाहिए हमें। ये मेरा फुल फ्राई हो चुका है। सिर्फ़ चंद सेकंड के लिए मैं इसको और करूँगी फ्राई। तो इसी ऑयल में मेरे सारे के सारे पीसेस फ्राई हो जाएँगे, तेल भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। तो बस बचत भी
और मज़े भी। तो देखिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, निकाल लेंगे हम इनको। तो 3 पीस मैंने बनाए हैं आपके सामने, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी, बस मैं आपको दिखा दूँ ताकि रेसिपी लंबी ना हो। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बर्गर वाले वो लेंगे, जिससे हमने बर्गर बनाना है, वो वाली ब्रेड लेंगे। थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है तवे पे, आपको अच्छा लगता है मक्खन तो लगाइए, वरना तेल लगा लीजिए। अगर तेल भी पसंद नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम बस इसको हल्का सा गर्म करेंगे। चलिए मैंने कर लिया इसको जैसा हमें चाहिए। देखिए बड़ा प्यारा सा हो चुका है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसा ही थोड़ा सा इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। तो सेक लेंगे, जैसे पंजाबी में बोलते हैं सेक लेंगे ब्रेड को। फिर मैंने लगाया है इस पर मायोनेज़। फिर हम केचप लगा देंगे इसके ऊपर। फिर हम सलाद के पत्ते लगा देंगे, उनको मैंने रोल कर दिया था, बहुत बड़े बड़े थे तो उसको मैंने जैसे कपड़ा तय करते हैं वैसे तय करके ऊपर रख दिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को सलाद बहुत इसमें पसंद है तो वो मैं ज़्यादा लगाऊंगी। आपको जो भी इसके अंदर अच्छा लगे वो लगा दीजिए। और इसमें मैं रखूँगी फ्राई चिकन, बड़े बड़े पीसीस हैं तो बड़ा मज़े का बर्गर बनेगा। तो अंदर से ये बिल्कुल पक चुका था माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना था। अब हम इस पे चीज़ लगा देंगे, बहुत मज़े का बना था। जो भी आपको चीज़ पसंद है वो लगा लीजिए, कोई मसला नहीं कि कौन सा चीज़ होना चाहिए कौन सा नहीं। ऊपर मैं लगा दूँगी रेड प्याज, जितने आपको प्याज पसंद है उतने लगा लीजिए। प्याज कुछ लोग ज़्यादा प्याज लगाना पसंद करते हैं, कुछ कम लगाना पसंद करते हैं। एलोपीनियो मैंने लगा दिया था, आप भी लगा लीजिए जितना आपको पसंद है, जितना तीखा आप खाते हैं, जितनी मिर्चें कम लगाएंगे। काट के भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ऊपर रखा था टमाटर, आप खीरा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके ऊपर मैंने रख दिया। तो रेडी हो चुके हैं हमारे बड़े मज़ेदार से होममेड बर्गर। तो देखिए बहुत मज़े के बने थे, साथ मैंने बनाए थे फिंगर चिप्स। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। बहुत मज़े के बने थे। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी ट्राई करें। और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।